फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है। आई एम श्योर आप भी तैयारी कर रहे होंगे और आप में से कई लोगों ने रिटर्न भर भी दिया होगा, और जिन्होंने नहीं भरा है ध्यान रखें 31 जुलाई तक रिटर्न आपको फाइल करना ही है। लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने टैक्स फाइलिंग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक नया बदलाव किया है। AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में एक काम का फंक्शन अब जुड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ इस वीडियो में समझिए कि ये बदलाव क्या है और इससे आपके AIS में अब क्या नया होने वाला है। तो AIS में दिखते हैं आपके सारे लेन देन जिन पर आप टैक्स देते हैं और आप उस पर फीडबैक दे सकते थे, लेकिन अब आप फीडबैक देने के साथ साथ अपने फीडबैक के स्टेटस पर भी नजर रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि AIS में आपको कौन से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दिखते हैं और नए बदलाव का कैसे असर पड़ने वाला है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक लेखा जोखा होता है जिन पर टैक्स बनता है, और ये फॉर्म आप मान सकते हैं कि 26AS जो होता है ना उसका एक विस्तृत रूप है, एक्सपैंडेड रूप होता है। फॉर्म 26AS में फाइनेंशियल ईयर के दौरान प्रॉपर्टी खरीद की जानकारी, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट और TDS TCS का ब्यौरा होता है। वहीं AIS में फॉर्म 26 में आने वाली डिटेल्स के अलावा आपकी सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, डिविडेंड अगर आपको मिला है, रेंट, डिपॉजिट से ब्याज, सिक्योरिटीज या फिर अचल संपत्ति की खरीद बिक्री, टैक्स रिफंड और GST टर्नओवर जैसी 50 से भी ज्यादा लेन देन की रिपोर्ट होती है। ये जानकारियां बैंक, म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्री ऑफिस, क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा की जाती है और इनकम टैक्स के पास ये पहुंचती है। इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर आप पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने AIS को चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने पर मेन्यू में आपको AIS का ऑप्शन सबसे ऊपर नजर आता है। इस पर क्लिक करते ही कंप्लायंस पोर्टल का एक और विंडो खुलेगा जहां से आप AIS डाउनलोड कर पाएंगे। टैक्स एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आप जब भी रिटर्न भरें उससे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल में जाकर अपने AIS से जुड़ी जानकारी को जरूर देख लें, कहीं कोई उसमें गलत जानकारी ना हो, कोई मिसमैच ना हो रहा हो। इस भरोसे नहीं बैठिएगा कि AIS में दी गई सभी जानकारी हमेशा सही हो, इसीलिए इसे क्रॉस चेक करना जरूरी है और गलत जानकारी को दुरुस्त करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को फीडबैक का ऑप्शन दिया है। अभी मौजूदा व्यवस्था के तहत होता यह था कि अगर AIS में कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको दिखती है तो आप फीडबैक सेक्शन में इंफॉर्मेशन के आगे लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करके फीडबैक टाइप चुनकर अपना फीडबैक सबमिट कर सकते थे। इस तरह आपका फीडबैक सोर्स के पास पहुंच जाता है। सोर्स का मतलब है कि एंटिटी जिसने इस जानकारी को AIS में दिखाया है। तो अभी तक ये होता था कि आप जिस सोर्स ने आपके टैक्स की गलत जानकारी दी उसे फीडबैक तो पहुंचा देते थे, लेकिन टैक्स पेयर को उसके स्टेटस के बारे में पता ही नहीं चलता था। मतलब आपके फीडबैक पर बैंक या दूसरी रिपोर्टिंग सोर्स ने क्या एक्शन लिया है इसको लेकर आप अंधेरे में रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। CBDT की ओर से AIS में लाए नए फंक्शन से अब आपको गलती सुधारने के लिए फीडबैक का स्टेटस भी बताया जाएगा। तो कैसे होगा ये समझिए। तो ये जो नई सिस्टम है इसके तहत अब फीडबैक देने पर आपको 4 स्टेप्स दिखने वाले हैं। ये नया एडिशन है। पहला, whether feedback is shared for confirmation। इससे टैक्स पेयर को पता चलेगा कि उनका फीडबैक रिपोर्टिंग एंटिटी को शेयर किया गया है या नहीं। अब दूसरे विकल्प पर आइए। दूसरा है कि फीडबैक शेयर्ड ऑन, यानी कि टैक्स पेयर्स को यह बताया जाएगा कि किस तारीख को उनके फीडबैक को रिपोर्टिंग एंटिटी तक पहुंचाया गया है, उनसे शेयर किया गया है। तीसरा, सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन। इस स्टेप से ये मालूम आप कर पाएंगे कि रिपोर्टिंग सोर्स ने फीडबैक पर किस डेट को जवाब दिया है। और चौथा, सोर्स रिस्पॉन्स। इस स्टेप में टैक्स पेयर को यह पता चलेगा कि फीडबैक पर सोर्स की ओर से क्या जवाब दिया गया है, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी ने फीडबैक को पूरे या आंशिक रूप से स्वीकार किया है या खारिज किया है, ये अब आपको पता चल सकेगा। फीडबैक को स्वीकार करने पर गलत जानकारी को ठीक करने के लिए टैक्स पेयर से जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में नए फंक्शन से टैक्स पेयर्स न सिर्फ AIS में रिपोर्ट हुई गलती को सुधार पाएंगे, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया का रियल टाइम अपडेट भी
हासिल कर पाएंगे। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। साथ ही ऐसे मामलों में कमी आने की उम्मीद है जिनमें टैक्स पेयर्स से इनकम से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। एआईएस में बड़े बदलाव ने टैक्स पेयर्स के लिए फीडबैक को काफी यूजर फ्रेंडली बना दिया है। टैक्स पेयर अब अपने करेक्शन रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। एआईएस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपके सभी तरह के इनकम की रिपोर्टिंग होती है। तो ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एआईएस को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। एआईएस और आईटीआर में इनकम मिसमैच होने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसीलिए आईटीआर भरने से पहले 2 डॉक्यूमेंट्स, एक फॉर्म 26AS और दूसरा एआईएस चेक कीजिए। और एआईएस में अगर कोई फीडबैक है तो अब उस फीडबैक को आप डालिए और उस फीडबैक का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे।